गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो वीडियो है, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों पहाड़ों पर हैं। बाबा जी ने कल भोटा में संगत से कुछ सवाल जवाब किए हैं। साध संगत जी, वह सवाल जवाब क्या है वह आज आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। सभी संगत से यही दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा देखने की कृपालता ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने इससे पहले परौर में जो है क्वेश्चन आंसर और दर्शन का प्रोग्राम किया। उसके बाद कल बाबा जी ने भोटा में आए। साध संगत जी, जब कल बाबा जी भोटा में जो है क्वेश्चन आंसर के प्रोग्राम और दर्शन के प्रोग्राम के लिए आए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। तो बाबा जी ने खुद अपनी संगत को आगे आगे आने को कहा और किसी भी सेवादार ने ये नहीं कहा संगत को कि आगे आओ। बाबा जी ने खुद अपनी संगत से कहा कि आप आ जाएं। ये देखकर संगत भी बहुत खुश हुई कि बाबा जी ने उन्हें खुद आगे आने को कहा है। और फिर बाबा जी ने सभी संगत से पूछा कि अब आपको कैसा लग रहा है। सारी संगत बाबा जी की बातों को सुनकर जो है खुश हो गई। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है जब बाबा जी का प्रोग्राम होता है तो रश तो वहाँ पर ज़रूर होता है और बाबा जी ने वहाँ पर संगत को आगे करने के बाद खुद स्टेज पर चढ़े और फिर क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम किया। बाबा जी संगत को देखकर बड़े खुश नज़र आ रहे थे। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जो संगत डेरे नहीं पहुंच सकती उनके लिए वह अलग अलग स्टेट और फॉरेन में जाकर टूर करते हैं ताकि उनकी संगत जो है वह उनका सत्संग सुन सके और क्वेश्चन आंसर उनके मन में है वह कर सके। सबसे पहले एक बीबी उठती है और कहती है कि बाबा जी, आज आपने मुझे क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम में मुझे मौका दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, बेटा जो मौका मिला है उसका फ़ायदा उठाओ और बताओ। वो कहती है कि बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन करने बैठती हूँ तो मेरे मन में नेगेटिव विचार आने लग पड़ते हैं और कई बार तो मन ऐसा करता है कि उठ जाऊं, लेकिन मैं उठती नहीं हूं, मैं फिर भी डटे रहती हूं। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा ही करना है। ये मन जो है हमें नाच नचाता है और हमें इस मन का नाच को नहीं झेलना है, हमें तो अपने मन को वश में करना है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन सिमरन करो। भजन सिमरन की ताकत ही अच्छी है जो हमारे सतगुरु को हमारे साथ जोड़ती है। आगे एक जो है सत्संगी उठता है और कहता है कि बाबा जी, आज आपसे जो है रूबरू होने का मौका मिला है। तब वह कहता है कि बाबा जी, मैं जब भी भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मेरा जो है कभी तो ऐसा लगता है कि मैं अलग ही दुनिया में पहुंच गया हूं। बाबा जी कहते हैं, बेटा अलग दुनिया में नहीं जाना है, यहीं पर रहना है और यहीं पर रह कर ही तुमने भजन सिमरन करना है। लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं पाते। तब वो कहता है कि बाबा जी, मुझे जब मैं भजन सिमरन करता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा जब भी भजन सिमरन करो किसी को मुंह में जो है उन्हीं शब्दों को रटो। किसी को ये जो तुम्हारी आवाज़ है ये बाहर नहीं आनी चाहिए और कभी भी इधर उधर का ध्यान रखकर भजन सिमरन नहीं करना चाहिए। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा ये हमें तो अपने मन को बारे में नहीं सोचना, हमें तो जो भजन सिमरन करना है वो, और भजन सिमरन जो है अपने लिए करना है। बेटा ये जो है भजन करेंगे तभी तो हम इस 84 के गेड़े से बाहर निकलेंगे। तभी उसके बाद
एक बीबी आती है और कहती है कि बाबा जी, मैंने सुना है कि जब नामदान की बख्शीश किसी पूर्ण संत या महात्मा से हम करते हैं तो वह अपने काल का से उनके लेखा जोखा ले लेता है। क्या ऐसा होता है बाबा जी? बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो करने की बातें हैं, कहने की बातें हैं। ऐसा मैंने कभी अपने सत्संग में कहा है बेटा। ये जो तुम जैसे कर्म करोगे तुम्हें कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। करनो अपने अपनी, जो जैसे कर्म करेगा वो वैसे जो है फल के लिए तैयार हो जाएगा और कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ेगा। जब से सृष्टि बनी है सबसे सभी अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये सृष्टि ही इसी पर टिकी है। इस सृष्टि में कर्म सबसे प्रधान है। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो उसके साथ बुरा तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। ये सोचकर जो है हमें किसी भी तरह का कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। और कर्मों का नियम अटल है कि कर्म सब क्या जो है आएंगे, चाहे इस जन्म में कर्मों का हिसाब हो जाए चाहे अगले जन्म में कर्मों का हिसाब हो जाए, इसका हिसाब तो होगा ही। कभी को इस जन्म में ही सब पीड़ाओं को झेलना पड़ता है और किसी को अलग जन्म में। आगे एक लड़का उठता है और कहता है कि बाबा जी, आप कहते हैं बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, और बुज़ुर्गों की सेवा कैसे की जाए? बाबा जी कहते हैं, बेटा अपने घरों में शांत माहौल बनाएं और कभी भी जो है गलत ना बोले। और जब आप ऐसा करेंगे तब ही आप ऐसे जो है सेवा का मौका ले पाएंगे। और वह आपके लिए कितना करते हैं, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम भी उनके लिए कुछ कर सके? तो वो लड़का कहता है, बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा जो कैसा करेगा वैसा वैसा ही फल पाएगा। आगे एक बीबी उठती है और बाबा जी को देखकर रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या बात हो गई है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, मुझे बताओ तो सही। वो कहती है कि बाबा जी कुछ समय पहले मेरी माँ की डेथ हो गई है। मैं उनसे बहुत अटैच थी और आज भी हूँ। जब भी मैं उन्हें याद करती हूँ मेरी आंखों में पानी आ जाता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा माँ शब्द ही ऐसा होता है। सब अपनी माँ से प्यार करते हैं और माँ ही ऐसी है जो हमें हर चीज़ हर तरह का प्यार करती है। माँ की कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन हमें भी चाहिए कि अगर वह अब मालिक के पास चले गए हैं तो हम उन्हें बार बार याद कर उन्हें जो है उनके आगे जो है रास्ता क्लियर करें। अगर तुम्हें भी चाहिए ये सब चीज़ें भूलकर भजन सिमरन की ओर ध्यान दो। जब तुम ऐसा करोगी तब उन्हें भी खुशी होगी कि मेरी बेटी जो है वो भजन सिमरन पर ध्यान दे रही हैं। और वो कहती है कि बाबा जी वह हमेशा ही मुझे भजन सिमरन के लिए कहती थी। तब तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। आगे एक आदमी आता है और वह कहता है, जो सत्संगी था, वह कहता है कि बाबा जी मैं जो भी काम करता हूँ ज़िंदगी में कोई सफलता नहीं मिलती। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर हम सफलता के पीछे भागते रहेंगे तो कैसे चलेगा? जो आपके किस्मत में कर्मों में होगा वो ज़रूर मिलेगा। हमारा फ़र्ज है करना, आगे मालिक की मर्जी है, वह हमें ज़रूर देंगे और किसी बात की चिंता नहीं रखनी। उस मालिक पर ध्यान देना है, वह मालिक ज़रूर आपके अगर किस्मत में होगा तो वह आपको ज़रूर मिलेगा। साथ संगत जी आगे एक सत्संगी लड़की उठती है और कहती है कि बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी कहते हैं, बेटा किस बात का शुक्रिया? वह कहती है कि बाबा जी आपने मेरे को इतना अच्छा परिवार दिया है। मेरी सास हमेशा मेरे माँ के जैसे रहती है। वह हमेशा सबसे यही कहते हैं कि मेरी नौ जो है वह बहुत अच्छी है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत किस्मत वाली है।
कि तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली है, लेकिन ये कई यहाँ पर तो जो भी बीबियाँ आती हैं वो यही कहती हैं कि हमारी सास अच्छी नहीं है, तो तुम मैंने पहले देखी है। वो कहती है बाबा जी नहीं नहीं, आपकी कृपा से मुझे एक सत्संगी परिवार मिला है और सत्संगी परिवार में मुझे जो है वो बड़ी ही कृपा हुई है। मेरे परिवार के सभी सदस्य अच्छे हैं। मैं और मेरी सास मिलकर हमेशा ही सेवा और सत्संग में जाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तब वो कहती है कि बाबा जी आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर और आपने इतनी कृपा की है कि मैं आपका जितना भी आभार करूं वह कम है। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी बातों में नहीं पहुंचना कहना और हमेशा ही यही कहना है कि हमें जो कुछ मिला है उस मालिक के मर्जी से मिला है और ये सब कर्मों का चक्कर होता है बेटा। जिससे आपका कोई रिश्ता होगा वह कर्मों के हिसाब से ही होगा। अगर कर्म अच्छे होंगे तो आपको सभी अच्छे मिल जाएंगे, नहीं तो कर्मों का लेखा जोखा तो सबने देना ही है। तो वह बीबी कहती है कि बाबा जी आप हमें मिले ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। बाबा जी कहते हैं बेटा जिस भी सतगुरु से आप नामदान लेंगे वह आपको 84 के जेल खाने से बाहर निकलने के लिए जो है भजन सिमरन का जरिया ही बताएंगे। तो वह बीबी कहती है कि बाबा जी आप हमेशा ही हमें सचखंड जाने के रास्ते बताते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा सचखंड जाना इतना आसान नहीं है। जो उस मालिक को ध्याएगा, जो भजन सिमरन करेगा वही सचखंड का अधिकारी बनेगा और सभी अपनी जिम्मेवारी खुद ही लेंगे। जो भजन सिमरन करेगा मैं उसे ही लेकर जाऊंगा और किसी को लेकर नहीं जाऊंगा। वह बीबी हंसने लग पड़ती है और कहती है कि सच्चे पातशाह आपने तो जिम्मेवारी ली है। बाबा जी कहते हैं बेटा जिम्मेवारी मैं उनकी लेता हूँ जो अपनी जिम्मेवारी खुद उठाते हैं और भजन सिमरन करते हैं। जो भजन सिमरन नहीं करते मैं उनकी जिम्मेवारी नहीं लेता। तब वो कहती है कि बाबा जी आप तो अपनी बेटियों से बड़ा प्रेम करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही उन्हें ये कहता हूँ कि हमेशा ही जो है आपने आगे बढ़ना है और किसी से जो है नीचे नहीं झुकना। हमेशा ही पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनना है और सबके किसी के जो है हुक्म को अगर कोई गलत कह रहा है उसे नहीं मानना है। और जो है आजकल तो बीबियों का ज़माना है। आपको तो पता है कि आदमियों की तो कम चलती है, ज़्यादा बीबियों की ही चलती है। तो सारी संगत हंसने लग पड़ती है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा जो करें अच्छा करें और जो कर सकते हैं वह भी अच्छा है। हमेशा ही ज़रूरतमंद को मदद करें और ऐसा नहीं है कि हमें जो है भजन सिमरन नहीं करना है, भजन सिमरन भी साथ साथ करना है। ये जो चीज़ें हैं अलग है और सेवा भी करनी है। तब वह बीबी कहती है कि बाबा जी आप जब सेवा के लिए कहते हैं तो आपकी सारी संगत दौड़ी चली आती है। बाबा जी कहते हैं इसीलिए तो मैं अपनी संगत से इतना प्रेम करता हूँ, क्योंकि वह हमेशा ही जो है मेरे कहने पर क्या जब उन्हें पता लगे कि कहीं पर भी सेवा करनी है तो वे दौड़े चले आते हैं। तो वो बीबी कहती है कि बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा सत्संगी परिवार दिया है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये डेरा इन्हीं सत्संगियों की वजह से है। मैं कौन होता हूँ, मैं अकेला डेरा नहीं चला सकता। ये तो इन सब की जो है कृपा है। अगर ये ना हो तो डेरा कैसे चले। एक डेरे को चलाने के लिए बहुत जानों की लोड़ होती है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि सभी ने बड़ा अच्छा डिसिप्लिन बनाया है और डिसिप्लिन के मामले में डेरा सबसे आगे है। और मैं इस बात के लिए अपनी जो है संगत का आभार करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डेरे को मेंटेन किया है। तो वह लड़की और सारी संगत हंसने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं आज भोटा में देखो कितनी संगत आई है और इस संगत ने हमें
जो है जो क्वेश्चन पूछने थे वह पूछे हैं। वह कहती है बाबा जी आपसे कोई पूछना चाहता है आप कभी भी पीछे नहीं हटते। बाबा जी कहते हैं बेटा इनके सवाल जवाब भी इतने प्यारे होते हैं कि मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और स्मूथ साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।